हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लर्न एज लेमन पे। मैं राजीव कुमार आपको पिछले चैप्टर में माइनर एंड कोफैक्टर का इंट्रोडक्शन देके समझाए थे। उसमें आपको एक क्वेश्चन भी करने को दिए थे कि आप ये क्वेश्चन एक सॉल्व करके लाइएगा। बाकी जो विद्यार्थियों ने किया होगा बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए हैं उसके लिए हम फिर से एक बार इसको समझा देते हैं। ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया ए दे रखा है 2x2 ऑर्डर का, आपको 3x3 ऑर्डर का बताया, उसका कोफैक्टर निकालना है। और कोफैक्टर निकालने के लिए आपको पहले ही बता दिए कि कोफैक्टर निकालने में आपको अगर कोफैक्टर निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, कोफैक्टर निकालने हैं तो उसके लिए पहले आपको माइनर निकालना होंगे। माइनर निकालने के बाद ही आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं, क्योंकि कोफैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -1 i + j, ठीक है, इनटू माइनर, ओके, MIJ। तो ये चीजें आपको निकालना है, तो आप याद रखिएगा कोफैक्टर निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो इस जरूरत पड़ने के लिए अब देखिए, सबसे पहले ए दे रखा है और ए में ये कोफैक्टर है, ये जो फॉर्मूला लिखे हैं A11 A12 A21 A22, ये आपको पता है, ये कोफैक्टर ऑफ ए, इसको लिख सकते हो कोफैक्टर ऑफ ए, लिख सकते हैं। अब ए में ये है माइनर ऑफ ए, क्या बोल सकते हैं इसको, माइनर ऑफ ए, इसको एम से डिनोट करते हैं, ये पहले भी बता दिए, M11 M12 M12। अब इसमें से देखिए, हम आपको पहले भी बता दें, किसी भी संख्या का अगर माइनर निकालना हो ना, तो वो रो और वो कॉलम को पूरे को ढक लो या गायब कर दो, बाकी जो संख्या बचे वो माइनर हो जाएंगे। जैसे आप M11 का निकालना है तो आप देखिए खुद, M11 में रखिए पोजीशन, ये पोजीशन है, तो ये पोजीशन वाले संख्या को आप अगर ऐसे ढक देते हैं और ऐसे ढक देते हैं तो आपके सामने क्या बचता है, सिर्फ 3 बचता है। तो M11 का मतलब क्या हो गया, सिर्फ यहाँ पे 3 होंगे, क्लियर। फिर उस से M12 किस जगह का होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, ये क्या हो गया, फर्स्ट रो हो गया, ये हो गया C1, एक मिनट, रो 2, ये C2 हो गया ना, मतलब इसकी बात कर रहा है। तो ये चीजें ढक जाएगा, ये चीजें ढक जाएगा, आपके पास क्या बच रहा है 4, यहाँ 4 लिख देंगे, क्लियर। उसी तरीके से M21, तो मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा है, फर्स्ट कॉलम पूरी ढक दो, सेकेंड रो पूरी ढक दो, आपके पास क्या बचा -2 लिख दिए। M22 की बात किया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसको ढक दो, इसको ढक दो, 1 बचेगा 1, तो ये आपका हो गया माइनर। 2 ऑर्डर मैट्रिक्स में बहुत इजी तरीके से आप लिख सकते हो, कुछ भी नहीं है, बस कोने कोने चलना है आपको, ठीक है। जिस चीजों के बारे में पूछ रहा है उसका देखिए, इसका पूछा इसका 3 लिख दिए, इसका पूछा इसका लिख दिए, इसका पूछा इसका लिख दिए, मतलब उसके अपोजिट कोने में जो बन रहा है ना वो आपका संख्या लिखता जाएगा। जैसे कि अगर आप इसी से बात कर लेते हैं, ये पोजीशन लिखा हुआ है A11 A12 जो भी है, इसकी बात करेगा ये लिख देना, इसकी बात करेगा ये लिख देना, इसकी बात करेगा ये लिख देना, इसकी बात करे तो ये लिख देना, क्लियर। आप तो याद रखिएगा, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर के लिए आपको बता दिए A11 A12 A21 A20। अब सबसे पहला कोफैक्टर में क्या होगा, फॉर्मूला में क्या है, यहाँ पर देखें 3 - 4 2 1 लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, A11 है, A11 में आपको पहले बता दिए फॉर्मूला में -1 i + j, तो i + j, ये देखिएगा -1, समझिए, अगर एक बार आप क्लियर समझते हैं तभी ठीक है, -1 और i + j 1 + 1 हो जाएंगे, इंटू MIJ जो भी रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे मेरा 3 है, 3 लिख दिए। अब देखिए क्या है, -1 पे पावर 2 रहेगा, -1 पे पावर 2 रहे इंटू 3, और इवन नंबर का पावर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये आंसर क्या होंगे, यहाँ पर 3 होंगे, ठीक है। अब दूसरी बात है A12 और इसकी 2 1 पावर इसकी जोड़िए, 1 2 है, 2 1 3, तो नेगेटिव होंगे, तो जो यहाँ की संख्या होगी उसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेना। यहाँ पर क्या है 4 है तो -4 लगा दिए। फिर इसकी संख्या देखिए 2 1 नेगेटिव है, नेगेटिव से इस संख्या में क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो -2 है, यहाँ +2 हो जाएंगे। A22 दो दो क्या हो गया, ऑड या इवन, इवन, तो इवन संख्या का यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ देखिए यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये चीजें हो गया कोफैक्टर, समझिए। अब आपके हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, वहां से आपके कुछ क्वेश्चनों को कराते हैं जिससे एक्सरसाइज भी आपका सॉल्व हो। ये पीछे के क्वेश्चन बैक का था, इससे आपका क्लियर होगा। जो बच्चों को ना समझ में आए दोबारा पूछ लेना। 4
जिसमें सिर्फ माइनर एंड कोफैक्टर से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में। अगर और आपको अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आपको कोई भी और अदर क्वेश्चन कराने हैं तो आप बेझक कमेंट में पूछ सकते हैं, उसमें हम जरूर बताएंगे। देखिए आपको क्या क्या सारणिकों के उप सारणिक एवं सहखंड निकालिए, और आपको पता भी है कि उप सारणिक किसको कहते हैं, आपको पहले भी बता दिए। उप सारणिक का मतलब आपसे ये पूछ रहा है माइनर, और सहखंड का मतलब क्या हो गया, कोफैक्टर। क्या हो गया, कोफैक्टर। ये याद रखिए, हिंदी भी जरूरी है और इंग्लिश भी, क्योंकि कई कई जगह क्या होता है कि कोई कोई टीचर क्या होता है इंग्लिश में भी बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, और उप सारणिक तरह बोलना। अच्छा आप हिंदी में भी दे रहे हैं तो दोनों चीज जानिए। आपका उप सारणिक निकालना है। पहले क्या बताए, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इसका उप सारणिक निकालना है। तो आप लिखोगे ना, यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनर ऑफ, इसको क्या मान लें, इसको पहले मान लीजिए, माना a इक्वल्स टू, ये दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं बच्चों, 2403 दे रखे हैं, ठीक है। ओके, तो अब आपसे हम पूछ लें कि इन चीजों का माइनर ऑफ, ज्यादा दिक्कत आती है ना, इन चीजों को ऐसे लिख लेना बच्चों तुम लोग, A11 A12 A21 A22, तो आपको ज्यादा इजीली हो जाएगा। अब देखिए माइनर ऑफ ए, अब बता रखे हैं कि आपको माइनर ऑफ ए क्या होगा, M21 M11 M12 M21 M22, यही बताया ना, ये चीज समझा भी चुके हैं। इसका अर्थ होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। अब आपसे निकालना है M11, और इसमें निकालना इतना इजी है कि आप एक बार में आंख बंद करके यहाँ लिख सकते हैं, आपको बता भी रखे हैं, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट लिखो। M11 के लिए क्या बताए थे, डायरेक्ट ये वाला संख्या यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि ये चीज ढकेगा ये चीज ढकेगा, बंद हो जाएंगे ना, अभी जस्ट बताए थे 3। अब देखिए M12 के लिए ये खत्म, क्या हो जाएंगे यहाँ पे 0। M21 के लिए डायरेक्ट आ जाएंगे -4, और इसके लिए 2, ये हो गया आपका माइनर, मतलब उप सारणिक निकाल दिए। सारणिकों का मतलब ये सारणिक है ए, उसका निकाल दिए, एक तो माइनर निकल गया। अब आपको निकालना है कोफैक्टर। क्या निकालना है बच्चों, कोफैक्टर, ए का कोफैक्टर निकालना है। तो अब कोफैक्टर में क्या होता है, इसको ए से बड़ी कैपिटल ए से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो स्मॉल ए है सब, इसका कैपिटल ए लिखते हैं, कैपिटल ए, A11 A12 A21 A22। अब आपको यहाँ कोफैक्टर लिखना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको निकालने का एक बेसिक मेथड तरीका आपको बता ही रखे हैं कि अगर इसको निकालते हैं A11 को, तो -1 का ध्यान रखना है, 1 + 1 इंटू M11, उसी तरीके से सबका निकलेगा। तो -1 क्या है यहाँ पे, 1 + 1 2, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। अब बात कर लें A12, -1 + 1 + 2 इंटू M12। अब बताइए ये क्या है, 1 + 2, 2 1 3, इतना निकालने की अगर जरूरत नहीं है, बशर्ते आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो लिख दो, 2 1 3 है। अब बताइए 3 की संख्या है और ये ऑड और निगेटिव है, क्या है, अब -1 पे निगेटिव तो माइनस है, और 0 में मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसको। चलो A21 ये भी 3 ऑड है, और ऑड में -1 आएगा, अब माइनस से करोगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, और A22 तो है ही जो अपना ये होगा, ये ऑल इन ऑल निकल गया आंसर, ठीक है। अगर ऐसे निकालना चाहते हो तो आप ऐसे भी करके निकाल लो, जिस बच्चों को ना समझ में आ रहा है 1 2 2 1 A22, दोनों को तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, जिसको जैसा लगे वैसे सॉल्व कीजिए। M21 और फिर यहाँ पे -1 2 + 2 इंटू M22, अब सबको सॉल्व कर लीजिएगा। आप इसमें देखिएगा -1 पे पावर है तो क्या हो जाएंगे बताइए, -1 का 1 हो जाएगा ना, 1 इंटू M11 कितना है हमारा 3, तो आंसर कितना आ गया 3। फिर ये यहाँ पे -1 आएंगे, इसमें -1 इंटू 0, ये क्या हो गया 0। इसमें क्या है बच्चों,
दो एक तीन, ये भी -1, -1 इंटू -4 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और इसका क्या हो जाएगा 1 इंटू, और इसका M20 कितना है 2, तो ये आंसर आ जाएंगे 2। तो ये है आपका। तो ऐसे अगर क्वेश्चन 2 ऑर्डर का पूछे तो आप इजीली रूप से सॉल्व कर लेना। अब कॉम्पिटर, अभी आपको जो पिछले चैप्टर में बताए थे वो था 2 इंटू 2, अब है ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का। इसमें थोड़ा क्या है, कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, ठीक है। 2 ऑर्डर में क्या था, कैलकुलेशन करना की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें जरूरत पड़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको माइनर निकालना है। क्या निकालना है, हम हमेशा बताते हैं कि सबसे पहले आप माइनर निकालना सीखो। माइनर निकालना सीख गए तो फिर कोफैक्टर निकालने में कोई टेंशन नहीं। ये थोड़ा लंबा चलेगा तो इसको थोड़ा लंबा लेके चलते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसको मान लेते हैं, माना a इजकल टू ये है, ठीक है। करें तो माइनर ऑफ, आप उपसारणिक भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। माइनर ऑफ ए, माइनर ऑफ ए। अब यहां पर देखिए आपको माइनर ऑफ ए क्या क्या आते जाएंगे, इस चीजों का प्लेस बना लीजिए आपको इस इजीली रूप से करने के लिए। क्या आ जाएंगे बच्चों, M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, ये 3 ऑर्डर का बनेगा ना। क्या गलत बोल रहे हैं, नहीं। अब इसको स्टार्ट करते हैं, देखिए समझिएगा। अब सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, M11। M11 निकालने के लिए आपको बता ही रखे हैं, क्या बता रखे हैं, ये पोजीशन M11 है ना। M11 है तो इसका माइनर निकालना है, तो ये ढकना है, ये ढकना, ये कैलकुलेशन सिंपल सा कैलकुलेशन होगा ना। ये रो और ये रो ढक गया, ये बच गया। अब इसका कैलकुलेशन कर लो। क्या करते हैं बच्चों हम, जल्दी से बताओ। 5 इंटू 2 करते हैं ना, दोनों को मल्टीप्लाई, -1 इंटू -1 है, 1 इंटू -1 है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 दूनी 10, और -1 इंटू 1 -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस कितना आ गया 11। इसी तरीके से आपको सारे निकालने हैं। अब बताइए M11 आ गया, फिर आप लिखिएगा M12। M12 में देखिए ये रो ढक जाएगा, ये रो ढक जाएगा, ढक जाएगा। आपके पास क्या बच रहा है बताइए, 3 इंटू 2, एक स्टेप ही लिखते जाओ, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। 3 0 -1 2, अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। 3 दूनी 6, -0 में से 0 जाएगा, जो भी हो 0 ही होंगे, ये 6 ही आ जाएंगे। आप समझ गए। M13 लिखो, M13 में ये कॉलम खत्म, ये कॉलम खत्म, आपके पास क्या बच रहा है, जो बच रहा है वही लिखना, 3051। बताइए 3 और ये 0 तो 0 ही हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद M21, क्योंकि अब तो ये M21 आएगा, M21 के लिए ये रो खत्म, ये रो खत्म, क्या बच रहा है बच्चों, 5 1 -1 और 2, यही बच रहा है ना। ये नहीं, M21 है ना, M21 के लिए ये ढकेगा और ये ढकेगा, ठीक है। सेकंड पूरी ढक जाएगी, सेकंड जो है वो पूरी की पूरी ढक जाएगी। आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे 0, यहाँ पे आ जाएंगे 4 और यहाँ 1 2, ओके। तो आप देखिए 0 से तो आप करोगे तो 0 ही रहेंगे, और ये -4, मतलब यहाँ पे आपको -4 आ जाएंगे। ये तो चलिए M21 तक आ गया। अब इधर की बात करते हैं, M21 तक आ गया ना। अब हम लिखते हैं यहाँ पे M22। M22 की बात करिए, देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ढक दिए, तो आपके पास क्या बच रहे हैं, 1 बचेंगे, 0 बचेंगे, 4 बचेगा, 2 बचेगा, ओके। अब देखिए जो क्या बच सकते हैं, आप खुद इस पे देखिए। अगर हम इस चीजों को ढकते हैं तो ये क्या बचते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की बात कर रहे हैं ना, तो ये चीजें तो पूरे ढक जा रहे हैं और ये ढक जा रहे हैं। आप देखिए क्या बच रहा है, ऐसे समझ लीजिए कि 1 0 4 2 यही बचेंगे ना। तो ये चीजों को आपको समझना है, तो फिर समझ के आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए 1, अब हमेशा कैलकुलेशन कैसे होता है, इस तरीके से होता है ना, पहले भी बता रखे हैं। ऊपर से इसमें मल्टीप्लाई 1 इंटू 2,
2 हो जाएंगे, और इससे माइनस लगा के 0 इंटू 4 0, ये आपका 2 हो गया। आप लिखोगे m22 के अलावा फिर क्या लिखोगे 2 3, तो फिर अब यही सेम पैटर्न यहाँ अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो हम यहाँ पर अप्लीकेबल ना करते हुए आपको सिर्फ समझाते हैं, आप इसको भूलिएगा मत क्योंकि गंदा हो जाएगा यहाँ दिखने में। एक समझा दिया आपको, m23 करना है तो मतलब ये ढक जाएगा, ये पूरी यहाँ का क्लियर हो जाएगा। 1001 1001, अब देखिए ये सारे का 1001 1 ही आंसर होंगे और 0 तो 0 ही हो गए, यहाँ पे 1 आ गए। अब इसी तरह से m31 चलेंगे, m31 में ये रो बंद हो जाएगा और ये रो बंद हो जाएगा, आपके पास बचता है ये 0 4 1 2, यही बच रहे हैं ना। तो बताइए 0 में से 4 मतलब -4 आएंगे। फिर यहाँ पे m32 करोगे, m32 में क्या बचेगा बताना, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम बंद, तो 1 0 1 3 4 -1 1 3 4 -1, यही बचेगा ना। थर्ड रो में ये और सेकेंड कॉलम बंद, तो ये बंद और ये बंद, तो आपके पास 1 3 4 -1 बचा। आप इसको कैलकुलेशन कर लो, -1 मतलब -12 मतलब -13 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से m33 निकाल लो। अब m33 करोगे, आंसर देखिए ये पूरी बंद ये बंद, आपके पास ये दो बचते हैं ऊपर के 1305 5 0। अब आपके पास सारे माइनर आ गए। ये थोड़ा लंबा इसलिए बढ़ता है क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर का है और आपको ऐसे ही बनाने पड़ेंगे। तो ये तो आ गए आपके माइनर। अब माइनर आ गए तो आप माइनर यहां लिख भी दो कि माइनर क्या आएंगे, लिखे हम यही बना देते हैं। ठीक है, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। देखो बच्चों ये क्लियर। अब इसको यहां लिख सकते हो आप आराम से, जो जो आया। पहला क्या आया था 11 11 लिख दिया। दूसरा क्या आया 6, तीसरा क्या आया 3, फिर -4 आया है, फिर 2 आया, फिर यहाँ पे 1 आया, फिर यहाँ पे 4 आया, -13 आया, यहाँ 5 आया। ये आपका माइनर है। अब किसी का कोफैक्टर निकालना है, तो आपको कोफैक्टर निकालने के लिए आपको पहले ही फॉर्मूला बता रखे हैं कि कोफैक्टर ऑफ ए निकालना है तो आपको माइनर की जरूरत है। तो यहाँ पर A11 लिखिए पहले, A11 प्लस A12 प्लस A13, उसके बाद A21 A22 A23 और A31 A32 और A33। और आपको कुछ नहीं करने हैं, देखिए बार बार कर रहे हैं, अगर दिक्कतें आ रही है तो आप यहाँ फार्मूला लिख लो। एक फार्मूला लिखोगे, देखिए AIJ यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम IJ, और -1 प्लस IJ इंटू MIJ। ओके, होता यही है। और इस फॉर्मूले में क्या है, अगर देखिए 1 1 लिए हैं तो -1 1 प्लस 1 इंटू M11। अब बात देखिए यहाँ सब कुछ एक ही चीज का चलना है। ठीक है, तो जो ऑड इवन आता है उसको सोचो, बस आपको बता ही रखे हैं कि 1 1 2, तो जहां 2 आ गए वहां पे क्या हो गए इवन हो जाएंगे, और जहां ऑड आ रहे हैं वहां आपके निगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, अब वो निगेटिव आने के बाद जो यहाँ की संख्या होगी उससे मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर देखिए आप डायरेक्ट लिखते जा सकते हो। यहाँ पे बताना A11 2 है तो आप आंख मूंद के 1 समझ दो, और जो संख्या है वही लिखो, पॉजिटिव है पॉजिटिव लिख दो। देखिए 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो 3 का मतलब ऑड, ऑड में क्या आएगा निगेटिव, तो यहाँ पर निगेटिव और 6 संख्या है निगेटिव हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव है ना। फिर देखिए 1 3 पॉजिटिव मतलब 3 1 4 इवन नंबर तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ही हो जाएंगे। अब बात कीजिए सेकंड में 2 1 3, और 3 क्या होता है ऑड, ऑड में निगेटिव आएगा, तो निगेटिव से निगेटिव में मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव हो जाएगा। फिर 2 2 4 पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव का तो समझो मान लो कि यहाँ पर आपको पॉजिटिव ही लिखना है। यहाँ क्या लिखना है पॉजिटिव ही लिखना है।
फिर देखिए 3 2 5, ऑड, ऑड में नेगेटिव तो -1 यहाँ हो जाएंगे। उसी तरीके से 3 1 4, 3 1 4, इवेन, इवेन में क्या होगा पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिख दो। फिर 3 2 5, ऑड, निगेटिव, निगेटिव से निगेटिव में मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएंगे पॉजिटिव। फिर ये 3 3 6, और 6 क्या होता है बताओ, इवेन, इवेन जब हो गया तो ये आपको जो संख्या है वही लिख देना, ये आपका कोफैक्टर। बस ये फंडा जरूर याद रखना, अगर ये याद रखे तो आपको सिर्फ माइनर निकालना है, कोफैक्टर तो 1 मिनट में लिख देना है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो आपको चाहे तो हम तभी बता सकते थे, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से उस वक्त खाली वहां बगल में एक फॉर्मूला लिख देना और आप सॉल्व करो। और लंबा ले जाना है तो फिर आपकी इच्छा है, आप इसको सॉल्व करो फिर लिखो, कॉपी भरते रहो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं दूसरी पंक्ति के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके आप इसका डेल का मान ज्ञात कीजिए, मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए। तो शायद थ्योरी क्लास में शायद हम इस क्वेश्चन को, इसके रिलेटेड आपको थ्योरी नहीं बता पाए, तो इसमें आपको हम क्लियर समझा देते हैं। आप इसका जो फॉर्मूला जो होता है मेनली रूप से समझने हैं, जिस रो या जिस कॉलम का बोले उसके एलिमेंट से उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके आप जोड़ दीजिए, आपका सेम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे कि हम समझाने वाले हैं, आप मान लीजिए आपके पास ए दिया हुआ है और ए में क्या दे रखे हैं, A11, A12, A13, समझिएगा, A21, A22, A23, फिर है A31, A32, A33, ये दे रखा है। अब इसका क्या किया आप, कोफैक्टर निकाल लिया। क्या निकाले हैं, कोफैक्टर ऑफ ए, ठीक है। आप इसका कोफैक्टर ऑफ ए निकाले तो इसका आ जाता है A11, A12, A13, समझिएगा अच्छी तरह से, A21, A22, A23, A31, A32, A33, अब समझ गए। इसमें से कोई भी रो, कोई भी कॉलम जिसको इच्छा करे उस एक चीजों को उठा लो। जैसे मेरा मन है कि भाई हम इस चीजों को उठाते हैं, ये फर्स्ट रो है ना, R1, R2, R3, समझिएगा, कॉलम कॉलम कॉलम। अगर आपको बोलते हैं चलो भाई आप R1 से कर दो इसका सॉल्यूशन, तो आपको कुछ नहीं करने हैं। अगर R1 बोले हैं तो यहां भी आप R1 की ही वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है, यहां भी आपको R1 की ही वैल्यू उठानी है, ठीक है। R1 ले लो, चलो सिंपल सा मल्टीप्लाई, A11 ए कोफैक्टर से उसका मल्टीप्लाई कर लो, प्लस A12 प्लस A12 प्लस A3 प्लस A3, ये पूरा सॉल्व करो, इसका आंसर आपका इसके डेल का आ जाएगा। R1 से किए तो, अगर R2 से करते हो तो फिर इसका लेना है, क्या लेना है, A21, A21, मतलब फिर R2 इसका लेना है, इंटू A22, A22, A23 तो A23। इसी तरीके से आपका इच्छा है कि नहीं जी हम कॉलमन से लेंगे, C3 के लेके देख लेते हैं, जिसका लेना है वो ले लो, उठा लो, A13 ले लो तो यहाँ पे A13 ले लो, प्लस A23 ले लो, यहाँ पे A23 ले लो, प्लस A33 ले लो तो यहाँ पे भी A33। आप समझ गए बात कि नहीं समझ गए, इसकी आप सॉल्व करके सिंपल जोड़ दोगे, आंसर आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में बताया है कि दूसरी पंक्ति का अवयवों के सखंडों का प्रयोग करना है, तो दूसरी पंक्ति मतलब कौन सी बात कर रहा है, 2 वाली की, सेकेंड रो की। तो हम अभी जो बात करेंगे इसकी बात करेंगे। तो इसकी बात करने के लिए आपको क्या चाहिए, इसके सेकेंड रो का कोफैक्टर चाहिए। क्या चाहिए, बाकी हमें सबका नहीं चाहिए, सिर्फ सेकेंड का चाहिए। तो अब सेकेंड के चाहिए, तो चलिए थ्योरी पार्ट तो ये था, अब थ्योरी पार्ट से ही हम आपको सॉल्व करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये समझ गए थ्योरी पार्ट, अच्छी तरीके से समझ आई। थ्योरी पार्ट में सेम एलिमेंट, मतलब जो वहां का एलिमेंट है या जो अवयव है उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और जोड़ देने हैं। तो जोड़ने के बाद उसका वैल्यू, अब इस पे हम कुछ आपको जल्द से जल्द इसका आपको सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए इसको मिटा दें,
अब देखिए दूसरी पंक्ति के अवयवों का यूज करना है। तो दूसरी पंक्ति के लिए अब आपसे हम पूछते हैं कि माइनर माइनर, अब दूसरी रो का पहले यहां लिख भी लो, तो आप लोग दूसरी रो लिखते हैं हम लोग को, क्योंकि पंक्ति लिखना दूसरी रो। तो इसका 2 का माइनर पहले, कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर निकालना होना चाहिए। तो इसकी माइनर निकालोगे तो क्या बताए थे, माइनर ऑफ, लिखो अब इसमें माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 2। तो जब माइनर ऑफ 2 निकालते हो बच्चों, तो देखिए ये रो और ये कॉलम खत्म, तो आपके पास क्या बच रहे हैं, 3 2 8 3, यही बच रहे हैं ना। आया ना, बताओ जल्दी जल्दी। फिर उसी तरीके से माइनर ऑफ 0, तो जब 0 निकालोगे तो ये लाइन तो देखिए पूरे खत्म हो जाएंगे और ये पूरे खत्म हो जाएंगे ना। तो आपके पास क्या बच रहे हैं, 5 1 8 3, ये 10 बार समझा चुके हैं, इसको सॉल्व करना है। फिर उसी तरीके से माइनर ऑफ 1, तो देखिए 1 ढक जाएगा, माइनर ऑफ 1 निकालना है, ये पूरी ढकेगा ये पूरी ढकेगा, तो आपके पास क्या बचेंगे, 5 1 3 2, यही बच रहे हैं ना। अब इसको सॉल्व करो, 3 तिया 9 माइनस 16 माइनस 7, 5 तिया 15 माइनस 8 क्या हो जाएंगे 7, 5 दूनी 10 माइनस 3, देखिए 7। अब ये इसका माइनर निकल गया। अब आपको क्या बताए थे, कोफैक्टर, क्या निकालना है, कोफैक्टर। और कोफैक्टर के लिए आपको पहले ही बता रखे हैं कि किसी भी चीजों का कोफैक्टर निकालना हो तो उसके वो प्लेस को देखो, ये कौन सा है बताना, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 और ये 2 इंटू 3, यही है ना। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो आप इसका अगर कोफैक्टर की बात कर लें तो कोफैक्टर ऑफ किसका, सेकेंड और सेकेंड कॉलम की बात कर रहे हैं, तो इसका कोफैक्टर ऑफ 2 की बात कर ले, कोफैक्टर ऑफ 2, तो बताइए 2 1 3, क्या चीज आ रहा है, इसका कोफैक्टर ऑफ 2 में देखिए -7 है, तो कोफैक्टर ऑफ 2 निकालना है। तो इस प्लेस का 2 1 का अगर आप बात करोगे तो 3 है निगेटिव, तो निगेटिव से निगेटिव क्या हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। उसी तरीके से ये इसको लिख लो आप, कोफैक्टर ऑफ 2 में लिखो यहाँ, लेकिन यहाँ लिख दो इसको A21 लिखो, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, A22 लिखो। अब देखिए 2 2 क्या हो गए 4, तो 4 में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का यहाँ पॉजिटिव हो जाएंगे। A क्या है 2 3 5, निगेटिव यहाँ -8 आ गए। अब सारे कोफैक्टर निकल गए। अब क्या बताए थे, इसका फॉर्मूला आपको बताए कि डेल की वैल्यू निकालने के लिए A21 प्लस A22 प्लस A23 यही बताए ना बच्चों। अब इसको सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन कर लो, -7 है नहीं, इससे नहीं मल्टीप्लाई होना, A21 मतलब 2 से, तो 2 इंटू कोफैक्टर 7 प्लस 0 इंटू 7 प्लस 1 इंटू -7, यही है ना। देखिए 7 दूनी 14 प्लस 0 -7 कितना आ गया 7 आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका डिटरमिनेंट। क्लियर, तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखना। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में अभी और है, नेक्स्ट आपका तीसरा चौथा वो आपको सॉल्व करने हैं। नहीं समझ में आएंगे आप मेरे टेलीग्राम लिंक में आपको इसका पीडीएफ दे देंगे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसका पीडीएफ का लिंक चला जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका एक ऑब्जेक्टिव, लास्ट क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4.4 से ही ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए समझिए, अभी आपको जस्ट इसका समझा रखे, खाली आंसर देना आपको। यदि डेल और ए आई जे के सहखंड ए आई जे हो, क्या हो, डेल आपके पास दे रखा है और ए आई जे इसका पूरे का, आई जे का मतलब हुआ हर एलिमेंट ले लिया है वो, ठीक है, ये नहीं कि कहना कि इसके पूरी एलिमेंट का सहखंड ए आई जे हो, तो डेल का मान निम्नलिखित में से रूप से क्या होगा। तो अब इसमें से आपको बताना है कौन सा, और आपको जस्ट बता रखे थे कि डेल का जो मान निकालना है, जहां का आप एलिमेंट ले रहे हो उसी एलिमेंट का और उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, कोफैक्टर से, या जिस रो का लिए उसी रो से मल्टीप्लाई करना है, यही बताया। जिस कॉलम से लिए उसी कॉलम से उसका भी मल्टीप्लाई करना है, यही बताया ना आपको। तो इन तीनों चीजों का आपको दिमाग में सोच के चलना है, ठीक है। तो
तब जाके आप सॉल्व करो। देखो ये बताना, पहला ऑप्शन A11 A31 गलत हो गया। अगर 11 लिया था तो यहाँ 11 से ही मल्टीप्लाई होना था, ये तो गलत हो गया। दूसरी 11 लिया, गुड है। A12 यहाँ A21 ले लिया, ये भी गलत हो गया कि नहीं बच्चों। फिर देखिए A21 A11 ऑलरेडी फॉल्स हो गया। अब बचा क्या, चौथा ऑप्शन A11 ये तो गुड है। A21 भी लिया, A31 भी लिया। मतलब कह सकते हैं ये क्या चीज किया है कि फर्स्ट कॉलमन को पूरे अपना लिया। तो जो कॉलमन को देखिए, कॉलमन 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 कॉलमन, तो रो तो तीनों आ जाएंगे। तो यही आंसर हो गए, ये हो गए करेक्ट। और चौथा आंसर ऐसा भी लिख सकता था ये, अगर ये चाहता तो ये ऑप्शन भी दे देता, A11 A12 A12 प्लस A13 ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट होता। ये क्या हो गया, रो के मेथड से, और ये हो गया कॉलमन के मेथड से। ऐसे भी और इस तरीके में कई भी ऑप्शन पूछ सकता है, वो आपको सोच लेना है। तो ये है आपका मैट्रिक्स। तो इस बच में इसमें किसी को कोई डाउट, ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेंगे और सब्जेक्टिव में भी, तो आप इसको सॉल्व करना। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आपका हम लेके आएंगे, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और वो आपका लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हम आपको सीधे चलेंगे कैलकुलस पे, ठीक है। थैंक यू।